बात तो उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो तुम्हें वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पहली बात तो, यानी हर सेंटेंस में पहली बात तो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन द फर्स्ट प्लेस। इन द फर्स्ट प्लेस मीन पहली बात तो। पहली बात तो के लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में इन द फर्स्ट प्लेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इन द फर्स्ट प्लेस प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड नोट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड। यही वो फार्मूला है जिसके बेस पे आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहली बात तो उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो के लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में इन द फर्स्ट प्लेस। उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ही नीड नॉट स्पीक। ही नीड नॉट स्पीक। स्पीक ये V1 है। पहली बात तो उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड द फर्स्ट प्लेस ही नीड नॉट स्पीक बिल्कुल डे टू डे लाइफ का एक कॉमन सा सेंटेंस है जो रोज़ बोला या सुना जाता है। इस फार्मूले के बेस पे आप बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। बस प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। सीखने के लिए प्रैक्टिस इंतहाई इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड द फर्स्ट प्लेस ही नीड not speak. In the first place he need not speak. In the first place mean पहली बात तो he need not speak mean उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। पहली बात तो तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये भी डे टू डे लाइफ का एक कॉमन आम फकरा सेंटेंस है जो हम रोज़ बोलते या सुनते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इसको हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, बिल्कुल इस स्ट्रक्चर इस फार्मूले के बेस पे हम इसको बोलेंगे बनाएंगे इंग्लिश में इस तरह। पहली बात तो तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड नॉट गो देयर। इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड नॉट गो देयर। पहली बात तो के लिए क्या यूज़ होता है इंग्लिश में यकीनन अब तक आपको मालूम हो चुका होगा। पहली बात तो के लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में इन द फर्स्ट प्लेस। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट गो देयर। यू नीड नॉट गो देयर। पहली बात तो तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड नॉट गो देयर। इन द फर्स्ट प्लेस मीन पहली बात तो तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट गो देयर। यू नीड नॉट गो देयर मीन तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। पहली बात तो उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बहुत कॉमन सेंटेंस है हमारे डे टू डे लाइफ का जो हम रोज़ बोलते या सुनते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। पहली बात तो उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस ही नीड नॉट कम हियर। In the first place he need not come here. In the first place मीन पहली बात तो उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। He need not come here. He need not come here मीन उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो के लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में in the first place। उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। He need not come here. He ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन उसे
नीड नोट मीन ज़रूरत नहीं है, और हियर मीन यहाँ बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। पहली बात तो उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस ही नीड नॉट कम हियर, इन द फर्स्ट प्लेस ही नीड नॉट कम हियर। पहली बात तो उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस ही नीड नॉट कम हियर। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। पहली बात तो तुम्हें वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड नॉट स्टे देयर, इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड नॉट स्टे देयर। पहली बात तो मीन इन द फर्स्ट प्लेस तुम्हें वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट स्टे देयर, यू नीड नॉट स्टे देयर मीन तुम्हें वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो तुम्हें वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड नॉट स्टे देयर, यू नीड नॉट स्टे देयर मीन तुम्हें वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। और पहली बात तो के लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में इन द फर्स्ट प्लेस। पहली बात तो तुम्हें वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड नॉट स्टे देयर, इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड नॉट स्टे देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पहली बात तो तुम्हें चलाने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो तुम्हें चलाने की ज़रूरत नहीं है। उसे यहाँ आने की कोई जल्दी नहीं है, मुझे वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है, हमें खेलने की कोई जल्दी नहीं। तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई जल्दी नहीं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन नो हरी टू। इन नो हरी टू मीन कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं के लिए यूज होता है इंग्लिश में इन नो हरी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस इन नो हरी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे यहाँ आने की कोई जल्दी नहीं है, उसे यहाँ आने की कोई जल्दी नहीं है बिल्कुल डे टू डे लाइफ का एक कॉमन सा सेंटेंस है जो रोज़ हम बोलते या सुनते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। उसे यहाँ आने की कोई जल्दी नहीं है। ही इज़ इन नो हरी टू कम हियर, ही इज़ इन नो हरी टू कम हियर। बिल्कुल इस फार्मूले के बेस पे हमने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश ज़ुबान में, अंग्रेज़ी ज़ुबान में। आप भी ऐसे जुमले अंग्रेज़ी ज़ुबान में बना सकते हैं आसानी से इस फार्मूले के बेस पे। उसे यहाँ आने की कोई जल्दी नहीं है। ही इज़ इन नो हरी टू कम हियर, ही इज़ इन नो हरी टू कम हियर मीन उसे यहाँ आने की कोई जल्दी नहीं है। इन नो हरी टू मीन कोई जल्दी नहीं है, कम मीन आना, हियर यहाँ। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। सो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। सीखने के लिए प्रैक्टिस इंतहाई ज़रूरी है। वन मोर एग्जाम्पल। मुझे वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है, मुझे वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है। ये भी कॉमन सेंटेंस है डे टू डे लाइफ का। मुझे वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है। कोई जल्दी नहीं है के लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में इन नो हरी टू। इन नो हरी टू मीन कोई जल्दी नहीं है, मुझे वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है। आई एम इन नो हरी टू गो देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे पढ़ने की कोई जल्दी नहीं है, उसे पढ़ने की कोई जल्दी नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर